हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का नेक्स्ट चैप्टर। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी और डिफेंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक पूरा, ठीक है ना। अब देखिए ये चैप्टर में है, एक चैप्टर। जो डिफेंस और साइंस एंड टेक एक ही चैप्टर में था, बट मैंने क्या कर दिया, आपको अलग अलग कर दिया ताकि आपको याद रखने में मदद मिले। आप लिंक एस्टैब्लिश कर पाओ कि किससे क्या लिंक है, क्यों ये न्यूज में है, ये सब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक में हम सबसे पहले क्या क्या साइंस एंड टेक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सैटेलाइट, मेजॉरिटी न्यूज उसी से। सैटेलाइट में सिर्फ हम इसरो का नहीं डिस्कस करेंगे, नासा, चाइना का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस जो रसिया वाला है, और यूएई का एक मिशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या, जैसे कोई प्राइवेट एजेंसी है, स्पेस एक्स ने भी एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नासा के साथ, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक रसिया और चाइना ने भी एक साथ एक मिशन में आए हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी साथ में डिस्कस करेंगे कि जो मून मिशन है, मून पे जाने का, उस पे अलग अलग नाम है कई सारे मिशन का। वो पिछले बार टेस्ट में हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जिसमें अलग अलग का मून मिशन का नाम मैंने बताया था कि हमारा क्या है, रसिया का क्या है, चाइना का क्या है, यूएसए का क्या है, ठीक है। यहाँ भी वो आ जाएगा। उसके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज, उसके बाद आईआईटी से रिलेटेड न्यूज, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड न्यूज, वुमेन से रिलेटेड न्यूज, एग्री में साइंस एंड टेक, वुमेन इन साइंस एंड टेक, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समझ गए ना कि हमें कैसे कैसे करना है, सब ऑर्गेनाइज करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये तो कोर्स है ही, इसके अलावा हमारे और भी कोर्स चल रहे हैं। आप यहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। 9582062485। इसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव कोर्स है, हम डिटेल में बता रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आंसर नहीं, बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। क्राउन जी के तो काफ़ी मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बुक से ही बता रहा हूँ, पिक्चर, मैप, उसके अलावा अपने हाथ से एक एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, और तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो। ये साथ में ही है। एनसीईआरटी समरी अलग से पढ़ाऊंगा, लुसेंट जी के ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इसका भी एक अलग कोर्स है। तो ये तीन मेन कोर्स है, ये अभी 3 चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस नंबर पे मैसेज करके और पता कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, इवन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने डिफेंस वाला कल डिस्कस किया अच्छे से पूरा, आप नहीं देखे हो तो देख सकते हो। कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस जिससे आपको मिल जाएगा पूरे ग्रुप, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक। देखो ये है सैटेलाइट, ये मैंने पहले ही बना लिया है। चलिए सैटेलाइट में हमें किस किस के न्यूज़ डिस्कस करने हैं। पहले डिस्कस करेंगे इसरो में क्या क्या न्यूज़ है इसरो से रिलेटेड मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक गगनयान है, वो मैं बताऊँगा। चंद्रयान है, आदित्य L1 है, निसार है, NSIL और अंतरिक्ष है, PSLV C51 है। उसके अलावा नासा का हमें डिस्कस करना है। नासा का मार्स मिशन जिसको परजिवरेंस बोलते हैं, उसके बाद वेनस मिशन जिसका नाम है डेविंसी और वेरिटस। उसके बाद एक मून मिशन है जिसका नाम है आर्टिमिस। ये कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, परजिवरेंस का कौन सा मिशन है, आर्टिमिस किस का मिशन है। उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे चाइना का, रॉसकॉस्मोस का, यूएई का। तो पहले इसरो का भी रहने देते क्योंकि इसरो का हम डिटेल में डिस्कस करने वाले पीछे नीचे। तो पहले बाकियों का हम डिस्कस कर लेते, इसरो का तो हम एक एक करके थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल के मैं बताऊंगा। सबसे पहले नासा का मिशन है, नासा का पहला मिशन है, ये देखिए मार्स पे मिशन है परजिवरेंस एक्चुअली मार्स पे जो मंगल ग्रह है इस पे रोवर इन्होंने भेजा है, रोवर, ठीक है ना। आपको पता है रोवर क्या होता है? एक होता है कि ऑर्बिटर, जैसे हमने अभी तक मार्स पे जो भेजा है वो क्या है, ऑर्बिटर है, वो ऑर्बिट करता है। लेकिन इन्होंने ये नासा एक स्टेप आगे चला गया है। ऑर्बिटर के बाद उनका एक सैटेलाइट लैंड भी किया और लैंड में से गाड़ी निकलती है, उसको बोलते हैं रोवर। तो रोवर का नाम है परजिवरेंस। इसमें हुआ क्या है,
परजीवरेंस ने पहली बार, ये रोवर ने मार्स पे CO2 को O2 में कन्वर्ट किया है। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को O2 में कन्वर्ट किया है। एक और है इसके साथ कि परजीवरेंस के साथ, परजीवरेंस जो कि रोवर है, उसने एक तो काम ये किया है, इसके साथ अलग इंस्ट्रूमेंट गया है, एक इनके साथ छोटा सा हेलीकॉप्टर भी गया था, हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? इनयूनिटी, GENUITY, इंजीनिटी। ये हेलीकॉप्टर का नाम है, जो किसके साथ गया है? मार्स के साथ गया है। मार्स के रोवर परजीवरेंस के साथ गया है। और एक और चीज इसके बारे में क्या याद रखना है, फर्स्ट हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है किसी और प्लैनेट पे, फर्स्ट हेलीकॉप्टर है जो किसी और प्लैनेट पे उड़ रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे क्लियर हो गए मार्स से रिलेटेड। मार्स से दो न्यूज इंपॉर्टेंट है। परजीवरेंस एक रोवर है। रोवर क्या होता है? जो एक पहिए की गाड़ी निकलती है, जो चलती है, गाड़ी टाइप की, ठीक है। रोवर ने दो काम किया, एक CO2 को O2 में कन्वर्ट किया, दूसरा उसके अंदर एक हेलीकॉप्टर गया था, हेलीकॉप्टर का नाम था इनयूनिटी। और एक काम किया है, ये पहला हेलीकॉप्टर बना है जो किसी और प्लैनेट पे मूव कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है ना, मार्स पे मिशन, ठीक है। एक और मिशन है वीनस पे। वीनस पे कौन सा मिशन है? एक है डेविंसी मिशन और एक है वेरिटास मिशन। डेविंसी मिशन 2028 तक छोड़ा जाएगा, वेरिटास 2030 तक। वीनस पे एक और मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है वीनस, वीनस, ठीक है। और वीनस का हिंदी आप लोगों को पता है ना, शुक्र ग्रह होता है। और शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, ये सब नाम है शुक्र ग्रह के। सबसे गर्म ग्रह भी यही है, शुक्र ग्रह ही है, यानी वीनस ही है। तो वीनस पे 3 मिशन हो गए, एक इन्विजन मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और 2 और मिशन हो गए डेविंसी और वेरिटास। इसका फुल फॉर्म है, हमें याद नहीं करना। वैसे मैंने बताया था एक टेस्ट में, जो 2 सेट मैंने कराया था ना, उसमें एक सेट में इसका आपको फुल फॉर्म भी बताया था। इसमें V से वीनस ही आता है, यहाँ पे V से वीनस आता है। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात किए तो हम साथ साथ ये कर लेते हैं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी पहला स्पेस एजेंसी है जो फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट को भेज रहा है। ये पहला स्पेस एजेंसी होगा जो किसी डिसेबल एस्ट्रोनॉट को भेजेगा स्पेस में। क्लियर? और एक और है, ये 2 वीनस, एक नासा का और है जो कि मून मिशन है। मून मिशन क्या नाम है उसका? आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन। ये क्या है? स्पेसएक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि सर हम दोनों मिलके चलते हैं मून के पोल पे, मून के पोल पे चलते हैं हम लोग मिलके। कब? बाई 2024 तक। ध्यान देना है। स्पेसएक्स के साथ क्या किया है? स्पेसएक्स के साथ क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें मून के पोल पे जाते हैं। तो क्या किसके साथ जाते हैं भाई? एस्ट्रोनॉट जाएगा। को कितने लोग जाएंगे? एक मतलब 3 लोग जाएंगे, ये नाम याद रखें बस। एस्ट्रोनॉट जाएंगे, इसमें से एक वुमेन भी है, बस ये ध्यान रखना है। मून के पोल पे जाएंगे एस्ट्रोनॉट, ठीक है। स्पेसएक्स के साथ जो हमारा पहले एक रिकॉर्ड था ना कि हमने एक बारी में 102 सैटेलाइट लॉन्च किए, वो रिकॉर्ड हमारा तोड़ दिया किसने? स्पेसएक्स ने। उसका रिकॉर्ड है 143 उपग्रह का एक बार भेजने का, ठीक है। तो सब हो गया। तो मून पे हमने एक मिशन देख लिया, आर्टेमिस मिशन। देखो आर्टेमिस ओरिजिनल मिशन है वो, और उसके अंदर कई सारे मिशन होते हैं, ऐसा नहीं आर्टेमिस एक ही मिशन है। देखो अब कई सारे मिशन और मैं दिखा रहा हूँ मून का। एक है लूना 25। ये मिशन किसका? ये है मिशन मून पे जाने का मिशन है, किसका? रसिया का, रोसकोस्मोस का। एक और क्या है? चाइना और रसिया ने प्लान बनाया है कि जिस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, उसी तरह हम लूनर स्पेस स्टेशन बनाते हैं। चलिए एक याद रखो, कौन 2 देश लूनर स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है? चाइना और रसिया। याद रखें। रसिया का एक और प्रोग्राम है आर्कटिक एम प्रोग्राम। आर्कटिक एम प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत वो आर्कटिक के क्लाइमेट को मॉनिटर करें, यानी आर्कटिक मॉनिटरिंग। सिंपल याद रखो, आर्कटिक मॉनिटरिंग। ये एक्चुअली लॉन्च कहाँ से किया गया है? ये उपग्रह कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया है। उसके अलावा याद रखना है ये छोड़ा का है किस उपग्रह के, किस रॉकेट के थ्रू? सोयाज 2.1B सैटेलाइट रॉकेट, इसके थ्रू
रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट रख के छोड़ा जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो चाइना का एक मिशन है जिसका नाम है फेंगयून 4B। ये एक मेट्रोलॉजिकल, ध्यान देना, एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है फेंगयून 4B। तो हमने सबका मिशन देख लिया, चाइना का, रसिया का, नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। यूएई का एक मिशन है होप मिशन। ये कहाँ पे जा रहा है? मार्स पे। तो मार्स पे जाने वाला ये कौन सा देश बन गया है? ये बन गया है, मान लो पहले गया था कौन? पहले गया था यूएसएसआर, रसिया। इंडिया 3rd नंबर पे था और 4th पे चाइना, ये है 5th यूएई, और 1st अरब कंट्री है, ठीक है ना, ये तो पता ही चल गया। चलिए, होप प्रोब मिशन है मार्स का, होप प्रोब। अब देखिए इंडिया वाला, इसरो वाला डिस्कस करना है हमें, इसरो वाला। चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। क्या क्या है? गगनयान, चंद्रयान, आदित्य L1, निशार, NS। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गगनयान। नाम से ही पता चलता है आपको गगन पे जाना है। गगन का मतलब स्पेस में जाना है, स्पेस में। तो कौन से, और पहले देखो करेंट अफेयर्स का है, आज का करेंट अफेयर्स था, मतलब एक्चुअली इस महीने का, कि इसरो और फ्रांस वाली जो कंपनी है ना CNES, वो फ्लाइट के सर्जन यानी जो फिजिशियन है उसको ट्रेन कर रही। ध्यान देना, एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग करने का प्लान हमने अलग बना लिया है रसिया के साथ। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग करने, पता है हमने रसिया के साथ क्यों बनाया? क्योंकि जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पे अभी आदमी को भेजने, एस्ट्रोनॉट को भेजने का बार बार जाते रहते ना, किससे जाते हैं? एक गाड़ी है, सैटेलाइट है, सोयूज से जाते हैं, इसी से जाते हैं। तो अगर हमारे लोग इसको समझ लेंगे अच्छे से तो सही रहेगा ना, जाना आसान हो जाएगा। तो इसलिए रसिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो। और कब तक जाने का प्लान है? 2020 से 22-23 तक, ठीक है। और एक और चीज, हमारा स्पेस स्टेशन बनाने का ही प्लान है। कब? 2030 तक हम स्पेस स्टेशन बना लेंगे। मतलब अभी तो हम जाने का एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिससे हम स्पेस में जाए, अब रहेंगे कहाँ वो भी हम 2030 तक बना लेंगे, ठीक है। गगनयान में वैसे 3 मिशन है बैक टू बैक। इसमें 2 मिशन है अनमैन्ड और एक के साथ 3 लोग जाएंगे जिसमें एक वुमेन भी होगी, ठीक है। जाएंगे कहाँ? है लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, 300 से 400 किलोमीटर के बीच। जो गाड़ी है वो छोड़ी जाएगी GSLV, मतलब जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल Mach 3, ठीक है ना, MK3। कोई दिक्कत नहीं, गगनयान वाला क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? चंद्रयान। चंद्रयान का 3rd मिशन जो है वो 2022 पे छोड़ा जाएगा, और पहला मिशन 2008 में छोड़ा गया था। इसमें सिर्फ ऑर्बिटर था, घूम रहा है। सेकेंड मिशन 2019 में, जिसपे मिशन मंगल मूवी आई, नहीं इस पे नहीं आई है, सो सॉरी। ये एक्चुअली हमारा थोड़ा सा, मैंने बता रहा था मैं इसलिए मिशन मंगल नो से निकला है, क्योंकि ये एक्चुअली जब ये मिशन चंद्रयान 2 वाला हो रहा था तो हम लोग देख रहे थे, मतलब कि यूट्यूब पे भी लाइव हुआ था, ठीक है ना, मतलब इसरो से हुआ था लाइव, ठीक है। तो एक्चुअली सब देख रहे थे। वो ऐसा समय था 2:30 बजे रात तक, मतलब बहुत लोग देख रहे थे एक साथ लाइव, ठीक है ना। बट अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 किलोमीटर पहले वो क्रैश हो गया। क्या कि हमें पहुंचना था, सॉफ्ट लैंडिंग करना था, सॉफ्ट, लेकिन वो क्रैश हो गया 2.5 किलोमीटर पहले ही, मतलब हार्ड लैंडिंग हो गया, ठीक है। तो उसमें एक तो चीज था क्या, एक तो ऑर्बिटर, वो अभी भी काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑर्बिटर हम खोल चुके थे। दूसरा था लैंडर, मतलब उतरना, यहीं से प्रॉब्लम हो गया। और रोवर, जब लैंडर ही काम नहीं किया तो ये गाड़ी इसके अंदर जो 8 पहिए की गाड़ी थी वो कैसे निकले? लैंडर का नाम हमने विक्रम रखा था, रोवर का प्रज्ञान। लेकिन 3rd मिशन जो हम भेज रहे हैं ना, उसमें ऑर्बिटर नहीं भेज रहे, क्योंकि ये 7 साल और काम करेगा ऑलरेडी। तो हम सिर्फ लैंडर और रोवर भेज रहे हैं, समझ में? चंद्रयान थी 2022 में। अब एक और मिशन है आदित्य L1। ये भी एक्चुअली इसको लॉन्च कर दिया जाना चाहिए था, बट अभी थोड़ा डिले हो गया। ये 2022 में ये भी लॉन्च होगा,
ठीक है। ये क्या करेगा, सन के चारों तरफ घूमेगा और वहाँ से डेटा उठा के हमें डेटा देगा। तो भाई डेटा देगा तो डेटा एक्सेस कहाँ पे होगा, कहाँ पे डेटा को एनालाइज किया जाएगा। एक रिसर्च सेंटर है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि उत्तराखंड, नैनीताल के उत्तराखंड में है। और ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये एक ऑटोनमस बॉडी है, किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये डेटा को एनालाइज करेगा, ठीक है, बाई 2023 तक ये छोड़ने जाने वाला है। और ये आदित्य L1 ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लैग्रेंज पॉइंट पे है। देखो लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे, जैसे मान लो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई आपसे फोर्सफुली खींच रहा है आपको अपनी तरफ, तो आप इधर चले जाओगे। लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आप इधर से फोर्स लगा रहे हो और एक इधर से, एक इधर से, एक जितना फोर्स लगा रहे हैं सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है उस पर जीरो फोर्स लग रहा है, नेट जीरो लग रहा है, नेट, ठीक है ना। नेट का मतलब सबको कैंसिल करके जो बचेगा उसको नेट बोलते हैं, इसीलिए उसको लैग्रेंज, इसीलिए यहाँ पे रखा जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट है निसार। कहाँ है भाई, हाँ, निसार क्या फुल फॉर्म है, नासा इसरो अपर्चर रडार है। रडार क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ये भी बाई 2022 छोड़ा जाएगा। एक और चीज है, आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई इसरो और नासा दोनों मिलकर बना रहे हैं, तो इसको छोड़ा कहाँ से जाएगा और किस व्हीकल से छोड़ा जाएगा। वो व्हीकल भी हमारी होगी, जगह भी हमारी होगी, याद रखना, इसको डायलॉग मत समझना। व्हीकल भी हमारी होगी, GSLV मैक 2, और जगह भी हमारी होगी, जो सतीश धवन सेंटर नहीं है श्रीहरिकोटा में, वहां से छोड़ा जाएगा। और कुछ न्यूज है, इसरो ने एक ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी बनाया है बाई 2021 में, ह्यूमन इन स्पेस, ठीक है। एक और है, एक हमारा व्हीकल है PSLV। देखो दो टाइप के व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक होता है GSLV ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सॉरी जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे हमने देखो ये थोड़ा पहले वाला है और इस पे थोड़ा हल्का, नाम से पता चला हल्का चीज भेजेंगे, और हल्का चीज और जो नजदीक भेजना जाएगा ना उस पे। ये आपने देखा था कि जब हम मार्स पे भेजने वाले थे तो स्टोरी बात हुई कि PSLV पे कैसे भेजेंगे, क्योंकि PSLV बच्चा है, ये से मून तक जाता है, समझ गए ना उससे स्टोरी। GSLV अब उसी समय आपको पता है GSLV हमारा फेल हो गया था, जो पहले स्टोरी के शुरू में ही दिखाया गया था GSLV फेल हो गया था, फिर बाद में हमारा GSLV सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो एक याद हो, हाँ, PSLV में इस बार कितने भेजे गए, एक है अमेजोनिया जो ब्राजील का है, और 18 इसके साथ और भेजेगा, मतलब 18 टोटल भेजे गए, उसमें से एक अमेजोनिया ब्राजील का है। इसमें एक्चुअली साथ में क्या भेजा गया है इस व्हीकल के साथ में, गीता, भागवत गीता का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और PM मोदी जी की फोटो। याद नहीं भी रखे तो भी काफी, ठीक है। और एक और चीज, ये जो हमने ब्राजील के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें NSIL जो हमारा बॉडी है, NSIL उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अब देखो IIT के बात में करते, IIT एक रोपर है और एक IIT बॉम्बे, मतलब कई सारी है, उसमें से ये दो के से न्यूज है। देखो रोपर में क्या होता है, एक एमलेक्स है, एमलेक्स क्या है, ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस है। एक ऐसा डिवाइस है जैसे मान लो आपके शरीर में जितना जरूरत है उतना दे दिया, फिर अभी नहीं देना है तो अभी रुक गया, मतलब पूरा ऑक्सीजन कितना देना है, ऐसा नहीं कि एक बार जो मैनुअली बार बार चेंज नहीं करना है, ये बस है कि मैनुअली बार बार चेंज करते अभी कम देना, ऑक्सीजन कम फ्लो करवाना है, ऐसा नहीं, ठीक है। एक MB टैग है, ये टेम्परेचर डेटा लॉगर है, मतलब टेम्परेचर का डेटा नहीं बनाना होता कि अभी इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ, तो ये डेटा कर देता है। एक बार चार्ज कर दो तो 90 दिन का टेम्परेचर ये क्या कर सकता है, इकट्ठा कर देता है डेटाबेस में। बॉम्बे ने क्या किया, IIT बॉम्बे ने एक माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर बनाया, मतलब एक्सप्लोसिव कहीं भी होगा ना, बम वगैरह पता चल जाएगा इसको, ये 10 सेकेंड में पता कर लेगा। और इसको लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। लॉन्च कौन किया वो याद नहीं रखना, बनाया कौन इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
कोविड-19 से कई सारे न्यूज है। एक क्या है, लखनऊ मेट्रो ने क्या किया है, पहला मेट्रो बना है जो सैनिटाइज कर रहा है कोचेज को विथ यूवी रेज, इतना क्लियर है। उसके बाद इंडिया और ब्रिटेन ने क्या किया है, डेवलप किया है एक सेंसर जो क्या करेगा, कोरोना वायरस को सीवेज वाटर में मारने का कोशिश करेगा कि सीवेज वाटर में कोरोना कैसे फैलता है उसको पता करो और फिर कुछ बताओ इस पे, ठीक है। डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डी, डीआरडीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर, इसी का एक पार्ट है, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड सर्विस। ये क्या करेगा, एक ओरल ड्रग बना रहा है। ओरल ड्रग क्या नाम है, 2DG। सिंपल आपसे पूछेगा एग्जाम में 2DG क्या है, तो एक ओरल ड्रग है। कौन कौन बना है, डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डी। क्या नाम है इसका, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है ना। DGCI जो है डायरेक्टोरेट मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। WHO ने अभी अप्रूव किया है कि इमरजेंसी यूज कर सकते हैं साइनोफार्म, जो चाइना की कोविड वैक्सीन की वैक्सीन है। ये पुरानी ही न्यूज है, मतलब ये पूरे, ठीक है। इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसने क्या बनाया, 3 टाइप की वेंटिलेटर बनाई है, एक प्राण, एक वायु, एक स्वस्थ। स्वस्थ क्या है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के भी काम करेगा, और ये वायु क्या है, लो कॉस्ट वेंटिलेटर है, और प्राण क्या है, विल डिलीवर रेस्पिरेटरी गैस टू द पेशेंट, ठीक है ना, गैस पहुंचाएगा पेशेंट को। प्राण, वायु, स्वस्थ, इतना ही याद है काफी है। एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज है, MSCS, ये एक सोयाबीन की एक प्रजाति है, किसने बनाया, अगरकर यूनिवर्सिटी प्लस ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। जापान की एक कंपनी है, 2 कंपनी है, एक सुमितोमा फॉरेस्ट्री कंपनी और एक है क्योटो यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने सोचा है कि हम वुड वेस्ट फर्टिलाइजर बनाएंगे, जिससे ये, क्योंकि वुड वेस्ट क्या होगा, बाद में ये क्या हो सकता है, डीकम्पोज हो सकता है। तो जो अभी बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जा रहा है स्पेस में, उसमें कमी होगी। ऑपरेशन में देखते हैं, एक है समुद्र सेतु था, जब हमारे सेकेंड वेव में हमारे यहाँ बहुत चीज़ की कमी थी ना, उसको बचाने के लिए कि अलग अलग देश से कुछ अलग देश से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर लाते और भी सामान लाते, इसके लिए थे, हमारी नेवी का प्रोग्राम था। ऑपरेशन सरधावा, ये BSF का प्रोग्राम है कि ये जानते थे फॉग वगैरह होगा, तो फॉग या और भी कोई प्रॉब्लम, मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा, तो पाकिस्तान अपने तरफ से इन्फिल्ट्रेट कर सकता है आतंकवादियों को। इस चीज़ को बचाने के लिए इन्होंने चलाया ऑपरेशन सरधावा। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है। रिलायंस को पहला कार्बन न्यूट्रल, रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कोई पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल बना है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कंसाइनमेंट बोल सकते हो। और कि दिया कौन है, एक ऑक्सीलो कार्बन वेंचर कंपनी है, ऑक्सीलो कार्बन वेंचर कंपनी USA का, ठीक है। अब क्या है, साउथ कोरिया ने ऐसा प्लान बनाया है कि वो 2030 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बनाएंगे। 2030 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बनाएंगे। एक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ऑर्गेनाइजेशन, जो बताया कि ये लोग ये बता रहे हैं कि ये लोग जो बोले कि टेम्परेचर कम रहेगा, ऐसा नहीं है। 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये किसके रेस्पेक्ट में बताइए, ये है प्री इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है, जो कि हम चाहते हैं कि 1.5 मैक्सिमम 2 रहे, इससे आगे होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होने लगेगा। डिस्कवरी 2 चीज़ किया गया है, एक है स्मॉल ब्लैक होल, स्मॉलेस्ट ब्लैक होल जिसका नाम है यूनिकॉर्न, और यूरेनस पे क्या मिला है, एक्सरे की डिस्कवरी किया गया यूरेनस पे। वुमेन से रिलेटेड एक न्यूज है, कल्पना चावला के बाद सेकेंड वुमेन होगी जो स्पेस में जाएगी, सिरिसा बांडला। ये किस मिशन के थ्रू जाएगी, यूनिटी 22 मिशन के थ्रू, ठीक है। और मैं देख ले रहा हूँ एक बार कि और कोई है, देखो वैक्सीन वाला हमने शायद छोड़ दिया। वैक्सीन देखो, अभी 4th वैक्सीन भी इंडिया में आ गया। 4th वैक्सीन कौन है वो आपको बताना है, क्योंकि ये जुलाई तक का न्यूज़ है, तो 13 इसमें बताया गया। एक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। 4th आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते आप इधर का न्यूज़ पढ़ रहे हो कि नहीं। एक लास्ट करंट अफेयर्स है, चाइना ने क्या किया, बैन किया सिंथेटिक कैनाबिनॉइड को,
कैनाबिनोइड को, सिंथेटिक कैनाबिनोइड को बैन किया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाकी हमारा सारा हो गया। ठीक, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। चलिए, तो साइंस एंड टेक, डिफेंस एंड, ठीक है। चलिए, तो ऊपर मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी हमें क्या क्या करना है इसमें। अभी कुछ चीज़ है अभी, मतलब, लेकिन अब डेली एक एक वीडियो आएगा करेंट अफेयर्स में, तो हम जल्दी कवर अप कर लेंगे। और आपके किसी फ्रेंड को भी ज़रूरत हो ना, किसी फ्रेंड को ये कोर्स सब तुमको ज़रूर बताना, बहुत अच्छे से कराना। और ये देख सकते हो इस नंबर 9582062485, कोई भी आपको फीडबैक देना हो इस करेंट अफेयर्स बाकी कोर्स के लिए फीडबैक देना आराम से दे सकते हो। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।